बंसल आईआईटी के इस प्लेटफॉर्म पे। आपको स्क्रीन देख के पता चल रहा होगा आज हम क्या करने वाले हैं। हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स पढ़ने वाले हैं। बेसिकली बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि कैसे इस रूल का यूज़ करना है। हम पहले रूल को बताएंगे और कैसे फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन मानना है वो बताएंगे। उसके बाद हम एक या दो क्वेश्चन इस पे करेंगे, ठीक है। डेफिनेटली सबसे पहले आप रूल देखिए। अगर दो फंक्शन है, देखिएगा कैसे, कोई भी दो फंक्शन ले लीजिए u और v। मान लीजिए कोई दो फंक्शन u और v है और दोनों किसके फंक्शन है, x के फंक्शन है। इसमें से मान लीजिए मेरा फर्स्ट फंक्शन u है और सेकंड फंक्शन मेरा v है, ठीक है। तो देखिएगा हम क्या रूल लगता है कि फर्स्ट को हम फिक्स करते हैं, सेकंड का हम इंटीग्रेशन करते हैं। फर्स्ट को फिक्स रखते हैं, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव। क्या करते हैं, फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन, और ये जो टर्म आया इसका वापस से इंटीग्रेशन, और प्लस सी अगर वो इंडेफिनिट है तो, ठीक है। वापस से देखिए क्या किया हमने ये किया कि अगर दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, ठीक है। हमने प्रोडक्ट रूल डिफरेंशिएशन में पढ़ा था, डिफरेंशिएशन में अलग था, इंटीग्रेशन में अलग होगा। तो उसका क्या है रूल यहाँ पे इंटीग्रेशन के अंदर, कि एक फंक्शन को मैंने फर्स्ट माना, एक को मैंने सेकंड माना। तो मैंने क्या रूल लगाया है कि फर्स्ट को हम ऐसा कैसा छोड़ देंगे, सेकंड का हम इंटीग्रेशन कर देंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। सिमिलरली फिर आगे माइनस का साइन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे बच्चे प्लस लगा देते हैं, गलती कर देते हैं। तो यहाँ पे माइनस का साइन, और फिर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का क्या होगा, इंटीग्रेशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, और फिर ये जो दोनों टर्म आए इनका कंबाइन करके वापस से इंटीग्रेशन। और ये हमारा होता है इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स या बाई पार्ट्स रूल फॉर इंटीग्रेशन। अब बात आती है कि कैसे फर्स्ट फंक्शन माने और कैसे सेकंड फंक्शन माने, या किसको फर्स्ट माने और किसको सेकंड माने। तो उसके लिए हमारे पास रूल है आईलेट। क्या रूल है, आईलेट रूल, ILATE, आईलेट रूल। देखिएगा आईलेट रूल हमें क्या बोलता है कि आई स्टैंड्स फॉर इनवर्स फंक्शन। अगर कोई इनवर्स फंक्शन दिया है तो उसको हम प्रायोरिटी देंगे। क्या दिया है, अगर कोई इनवर्स फंक्शन दिया है तो हम उसको प्रायोरिटी देंगे। एल फॉर लोगैरिथम, क्या आएगा, लोगैरिथम, लॉगरिथमिक फंक्शन, क्या आएगा, लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है। ए स्टैंड्स फॉर अलजेब्राइक, क्या, अलजेब्राइक फंक्शन, जैसे पोलिनोमियल फंक्शन हो गया, ठीक है। टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक, क्या आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, क्या आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। ई यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन, क्या आएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, क्या आएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। अब इस हिसाब से हम नंबरिंग करते हैं। अगर मान लीजिए मेरा एक इनवर्स फंक्शन आ गया और एक एक्सपोनेंशियल आ गया, तो हमेशा इनवर्स फंक्शन को क्या मानना है, फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, ठीक है। और लोगैरिथमिक आ गया, इनवर्स आ गया, फिर लोगरिथमिक को सेकंड मानेंगे, इनवर्स को हमेशा फर्स्ट मानेंगे। तो इनवर्स को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी है, उसके बाद में इसको प्रायोरिटी दी है, उसके बाद में लोगरिथमिक को सबसे ज़्यादा सेकंड नंबर पे, अलजेब्राइक को थर्ड पे, ट्रिग्नोमेट्रिक को फोर्थ पे और एक्सपोनेंशियल को फिफ्थ के ऊपर। क्योंकि इसलिए दिया गया है ऐसा, क्योंकि आईटीएफ का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या कोई भी इनवर्स हो उनका हमें डिफरेंशिएशन पता हो कोई जरूरी नहीं है। अगर मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करूं तो हमें किसी का भी इंटीग्रेशन नहीं पता है। तो हम जो भी इंटीग्रेशन करेंगे वो यहाँ पे देखिएगा आप कैसे करते हैं। मान लीजिए सबसे पहले इंटीग्रेशन करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे रूल को यूज करेंगे और आपको सिखाएंगे। तो मान लीजिए मेरा क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन करना है मेरे को x साइन इनवर्स x dx। किसका करना है, x साइन इनवर्स x dx। अब देखिएगा इनवर्स फंक्शन सबसे पहले नंबर पे आता है, तो इनवर्स फंक्शन को क्या मानेंगे, इनवर्स फंक्शन को मानेंगे हमारा फर्स्ट फंक्शन, और ये अलजेब्राइक फंक्शन है इसको क्या मानेंगे, सेकंड फंक्शन। तो देखिएगा हमारा इंटीग्रेशन आई क्या मिलेगा, बाई पार्ट्स रूल लगा दें। तो बाई पार्ट्स रूल लगाएंगे तो क्या होता है, फर्स्ट फिक्स होता है हमारा, तो फर्स्ट को मैंने क्या किया, फिक्स किया, और इंटीग्रेशन किसका, सेकंड का, यानी ये आ गया, माइनस
डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, होल इंटीग्रेशन प्लस सम कांस्टेंट सी। ठीक है, अब आगे चलें। ये मिलेगा आई इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स, और ये देखिएगा इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई टू। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई टू डी एक्स प्लस सम कॉन्स्टेंट सी। अब आगे देखें, अब ये क्या मिलेगा, ये मिला एक्स स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स, और इसमें माइनस को वहाँ ले जाता हूँ। देखिएगा मैंने क्या किया, ये 1/2 को मैं बाहर निकाल लिया और इस माइनस को मैं अंदर लेके जाऊंगा, तो देखिएगा क्या बनेगा, ये बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब मैंने क्या किया, 1 ऐड किया और 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्या कर दिया, 1 ऐड कर दिया और 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो देखिएगा हमारा इंटीग्रेशन क्या बनेगा, ये मिलेगा एक्स स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स प्लस हाफ। देखिएगा हम अलग अलग करते हैं इनको, तो ये क्या मिलेगा, ये मिलेगा 1। देखिएगा एक स्टेप और लिख लेते हैं, इनको अलग अलग कर देते हैं, ये मिलेगा और -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सम कॉन्स्टेंट सी। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आई इज इक्वल टू क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स प्लस हाफ, यहाँ से मिला ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो मिलेगा माइनस हाफ डी एक्स अपॉन ए 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस सम कांस्टेंट सी। देखिएगा आई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स प्लस हाफ, ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का है ना, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में कौन सा फॉर्मूला लगता है, एक्स बाई टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या मिलेगा, ये मिलेगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए होता है, तो ये क्या मिल जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सम कॉन्स्टेंट सी। तो यहाँ से देखिए ये क्या मिला, आई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई करें तो एक्स बाई 4 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से क्या मिला हमें, यहाँ से मिला 1/4 साइन इनवर्स एक्स, और ये मिला -1/2 साइन इनवर्स एक्स प्लस सम कांस्टेंट सी। अब देखिएगा कौन सा रूल लगाया हमने, हमने रूल कौन सा लगाया देख लीजिए, हमने ये रूल लगाया कि स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स ये होता है एक्स बाई टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सम कांस्टेंट सी। दूसरा कौन सा था, दूसरा ये रूल था, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें नीचे फ्रैक्शन में है। ठीक है, तो ये मिला था, ये होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सम कांस्टेंट। ठीक है, ये दो रूल हमने यूज़ किए इसमें। तो देखिएगा यहाँ से क्या आएगा, ये दोनों सेम है तो माइनस हो जाएंगे, तो ये क्या मिलेगा, ये मिला एक्स स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स प्लस एक्स बाई 4 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से मिला -1/4 साइन इनवर्स एक्स प्लस सम कांस्टेंट सी। ठीक है, तो ये हमारा इसका इंटीग्रेशन हुआ, तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। अब देखिएगा एक और क्वेश्चन देखते हैं अच्छा सा, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। तो क्वेश्चन लिखिए आई इज इक्वल्स टू, देखिएगा अब क्या मैं साइन इनवर्स एक्स का करूं, सीधा मैंने क्या लिया, साइन इनवर्स एक्स लिया। ठीक है, क्या करेंगे, बस एक स्टेप है, यहाँ पे 1 मान लीजिए, क्या करें, यहाँ पे 1 कंसीडर कर सकते हैं ना। देखिएगा मैंने क्या बोला कि मुझे साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन करना है, तो मैंने यहाँ 1 कंसीडर कर लिया। अब साइन इनवर्स एक्स
वन कैसा फंक्शन है? अलजेब्राइक फंक्शन है। तो आइलेट के अंदर आई पहले आता है, ए बाद में आता है, तो इसको मैंने क्या कंसीडर कर लिया? फर्स्ट फंक्शन, और इसको वन को मैंने सेकंड फंक्शन कंसीडर किया। तो यहाँ देखिए आई इज इक्वल्स टू क्या होगा? फर्स्ट फिक्स होता है, तो फर्स्ट को फिक्स रखो, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन होल इंटीग्रेशन प्लस सम कांस्टेंट c। तो यहाँ से i इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा? ये मिलेगा साइन इनवर्स x, और यहाँ पे वन का इंटीग्रेशन क्या होगा? x होगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x क्या होगा? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये वन का x dx प्लस सम कांस्टेंट c, प्लस सम कांस्टेंट c। तो आगे देखिए, यहाँ से मुझे क्या मिला? ये मिला x साइन इनवर्स x प्लस, इसको मैं लिख लिया माइनस एक्स अपॉन, ठीक है। अब देखिएगा, क्या मैं इसको i कंसिडर कर लूँ एक बार के लिए? ठीक है, इसको अलग से कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए i1 ले लीजिए, माइनस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैं क्या करता हूँ? पुट करता हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर पुट कर दिया मैंने। तो ये क्या मिला? ये मिला माइनस 2x डी एक्स इक्वल्स टू 2t dt। इसका मतलब माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या मिला? टी डी टी। तो हमारा इंटीग्रेशन i1 क्या मिला? माइनस एक्स डी एक्स की जगह क्या आएगा? टी डी टी, और स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स की जगह स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या मिलेगा? टी डी टी अपॉन टी, टी से टी कैंसिल आउट, और डी टी का इंटीग्रेशन क्या आएगा? टी प्लस सी नहीं लगाएंगे क्योंकि प्लस सी आगे हमने ऑलरेडी लगा दी। अब टी की वैल्यू क्या आएगी हमारी? टी की वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बाई इक्वेशन वन आई इज इक्वल टू क्या मिला? आई मिला एक्स साइन इनवर्स एक्स, और ये क्या मिला? देखिएगा आई की जगह क्या लिखेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट c। तो हमारा ये इंटीग्रेशन किसका आ गया? साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन आ गया। अब देखिए फॉर्मूला तो नहीं याद कर सकते इसको तो फॉर्मूला की तरह, बस इसको बाई पार्ट्स की हेल्प से हम इसको सॉल्व करते हैं। सिमिलरली ऐसे ही आपको एक और अच्छे फंक्शन करते हैं, वो है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ log x dx। log x dx, तो हम इसमें भी क्या करते हैं? वन मान लें, ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ log x का भी कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास। 1/x dx का होता है log x इंटीग्रेशन, बट log x का कोई भी फॉर्मूला नहीं है। तो देखिए किसको फर्स्ट माने? देखा यहाँ से देखो, I L A T E। तो देखो लॉगरिथमिक पहले आता है, अलजेब्राइक बाद में आता है, ठीक है। तो लॉगरिथमिक को क्या मानेंगे? फर्स्ट फंक्शन। अलजेब्राइक को क्या मानेंगे? सेकंड फंक्शन। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? i इज इक्वल्स टू, देखिए बाई पार्ट्स लगा दें तो फर्स्ट फिक्स, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो क्या आएगा? देखो log x फिक्स हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ log x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी 1 होल इंटीग्रेशन प्लस सम कांस्टेंट c, प्लस सम कांस्टेंट c। तो यहाँ से i इज इक्वल टू मिला 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x, तो मैंने x को आगे लिख दिया, ये मिला x log x। log x का डिफरेंशिएशन इज 1/x, और 1 का इंटीग्रेशन x प्लस सम कांस्टेंट c, ठीक है। यहाँ से ये मिला i इज इक्वल्स टू x log x माइनस, देखिए x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिलेगा? ये मिला dx, यहाँ पे भी dx लगा लीजिए, ठीक है, dx प्लस सम कांस्टेंट c। तो हमारा i इज इक्वल्स टू मिला x log x माइनस x प्लस सम कांस्टेंट c, ठीक है, प्लस सम कांस्टेंट c। देखिएगा कहीं भी कोई डाउट है तो बताइएगा डेफिनेटली। देखिए आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है i इज इक्वल्स टू x e रेज टू पावर x dx, x डॉट e रेज टू पावर x dx। अब देखिए आइलेट के अंदर I L A T E एक्सपोनेंशियल फंक्शन
सबसे लास्ट में आता है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सेकंड ही मानेंगे। तो हमारा अलजेब्राइक फर्स्ट फंक्शन, एक्सपोनेंशियल को हमने माना सेकंड फंक्शन। देखिएगा यहाँ से क्या मिलेगा हमें, यहाँ से मिलेगा फर्स्ट फिक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन होल इंटीग्रेशन प्लस सम कांस्टेंट c। तो यहाँ से देखिए i इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, x ई रेज टू पावर x का इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1 ई रेज टू पावर x का इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर x dx प्लस सम कांस्टेंट c। तो यहाँ से देखिए तो i इक्वल टू क्या मिलेगा, x ई रेज टू पावर x माइनस ई रेज टू पावर x का इंटीग्रेशन प्लस सम कांस्टेंट c। तो यहाँ से i इक्वल टू मिला x ई रेज टू पावर x माइनस ई रेज टू पावर x प्लस सम कांस्टेंट c। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन भी हमने किया। तो ऐसे ही हमें बाई पार्ट्स यूज करना है इंटीग्रेशन के अंदर। अगर ये वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिएगा। थैंक यू सो मच।